हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक पित्त जो रस है उसका नियंत्रण कैसे होता है। लेकिन मैंने सोचा कि अग्नाशय रस बता देते हैं, उसके बाद में पित्त रस का और अग्नाशय रस का एक फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम बना के और उसका उनका दोनों का एक साथ नियंत्रण बता देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम अपना अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं अग्नाशय रस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है जब हम बोल रहे हैं कि इसमें आंत्र में जो है, मतलब ग्रहणी जो है वो आंत्र का ही तो पार्ट है। तो आंत्र में जो पाचन है वो क्षारीय माध्यम में होता है। तो अग्नाशय रस भी कैसा होगा, क्षारीय होगा। और कुछ क्षारीयता किसने क्रिएट कर दी है ऊपर, किसने, पित्तरस के जो लवण वगैरह थे उन्होंने इसको क्षारीय बना दिया है। ठीक है, भोजन को क्षारीय बनाते हैं। देखो ये एक क्षारीय द्रव है, अग्नाशय की एसिनी सेल्स द्वारा स्रावित होता है भाई। ठीक है, अब देखो क्या है कि अग्नाशय जो है उसका बाहरी हिस्सा और अंदर वाला हिस्सा दोनों अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। देखो एक तो होता है एक्सोक्राइन पार्ट और एक होता है एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट हमेशा एंजाइम्स का स्रावण करता है। जो एक्सो वाला पार्ट है वो एंजाइम्स स्रावित करता है, जबकि एंडो वाला पार्ट है, मतलब कि एंडोक्राइन पार्ट है, वो किसका स्रावण करेगा, हार्मोन का। ठीक है, तो देखो अब देखो आपने ये भी पढ़ा होगा कि अग्नाशय की ही बीटा सेल से किसका स्रावण होता है, जो अपना इंसुलिन हार्मोन है उसका स्रावण होता है। तो भाई अग्नाशय में अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे दो प्रकार की सेल्स मिलेंगी, एसिनी सेल्स मिलेंगी और लैगरहैंस की द्वीपिकाएं मिलेंगी, मतलब अंदर वाले पार्ट में। इसका जो अग्नाशय जो होता है ना, उसका जो बाहर वाला पार्ट है वो तो होता है एक्सोक्राइन और अंदर वाला पार्ट होता है, ये होता है एंडोक्राइन। तो ये जो एसिनी सेल्स है ना, ये तो मिलेंगी इस पार्ट में। ठीक है, और अंदर मिलेंगी लैगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है, तो मतलब कि लैगरहैंस के आइसलैंड्स। ठीक है, और इनमें जो लैगरहैंस की द्वीपिका है उनमें होती है बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन का स्रावण करती है। और इस पार्ट से हमें क्या मिल जाएगा, अग्नाशय रस मिल जाएगा। समझ आई बात। अब भाई अग्नाशय रस यहाँ पे एसिनी सेल्स बना तो देंगी, अब ग्रहणी में पहुंचाए कौन। ठीक है, तो भाई देखो एंडोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन तो मतलब कि स्राव बनाया और सीधा का सीधा ब्लड में छोड़ दिया। और एक्सोक्राइन क्या होता है, स्राव जो बना हुआ है वो किसी ना किसी डक्ट या फिर वाहिनी के द्वारा छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एंजाइम है तो ये किसी डक्ट द्वारा या वाहिनी द्वारा छोड़े जाएंगे। मतलब कि ये जो डक्ट हो गई ये क्या करेगी, अग्नाशय रस को लेके जाएगी ग्रहणी तक। ये क्या करेगी, अग्नाशय रस को लेके जाएगी कहां पे, ग्रहणी तक। तो भाई अग्नाशय नलिका क्या करेगी, ग्रहणी में पहुंचा देगी किसको, अग्नाशय रस को। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे देखो अग्नाशय एंजाइम्स की पाचक क्रिया। अब देखते हैं कि अग्नाशय रस पचाएगा कैसे। भाई मेन जो काम है ना पाचन का वो यही करेगा। देखना कि अब ये यहाँ पे लाइन से लेगा सबको, पहले भाई प्रोटीन आ जाओ, उसके बाद शर्करा आ जाओ, उसके बाद वसा आ जाओ, न्यूक्लिक एसिड आ जाओ, सबको अब ये सेट कर देगा। देखो क्या है, सबसे पहला एंजाइम, अब यहाँ पे हम 10-11 एंजाइम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला है ट्रिप्सिनोजन। जिस भी एंजाइम के पीछे नोजन लगा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, निष्क्रिय अवस्था है। तो इसको कोई ना कोई अब हमें चाहिए जो इसको सक्रिय बनाए। तो ट्रिप्सिन मतलब ट्रिप्सिनोजन है, इसकी ये क्या है, ट्रिप्सिन की निष्क्रिय अवस्था है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
ट्रिप्सिनोजन सक्रिय होके क्या बनाता है, ट्रिप्सिन बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिप्सिनोजन का काम देखो कि भाई ट्रिप्सिनोजन जो है अब सक्रिय बनाएगा कौन इसको, एंटेरोकाइनेज एंजाइम, जो ग्रहणी की ही म्यूकोसा मतलब कि श्लेष्मिका सतह से स्रावित किया जाता है, ठीक है ना। तो एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, इस निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देगा, ठीक है। तो अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, जैसे पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, इसी तरीके से ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो प्रोटीन की मध्यस्थ अवस्थाओं को, मतलब कि जो आधा पचा हुआ प्रोटीन पड़ा है उसको क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड मतलब कि छोटे हिस्सों में तोड़ देगा, ठीक है ना। देखो पता है क्या होगा कि यहाँ पे पाचन दो चरणों में होता है। दरअसल क्या है कि पहले हम किसी को भी, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो शर्करा हो, चाहे वो वसा हो, उनको उनके लास्ट पॉइंट पे ले जाके छोड़ेंगे और फिर हम लास्ट का बॉन्ड तोड़ के उसको बिल्कुल सरलतम में तोड़ेंगे। मतलब पहले सरल करेंगे उसके बाद सरलतम करेंगे, पहले सिंपल फिर सिंपलेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे अभी हमने पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड बनाए हैं, ना कि इनको तोड़ के अभी एमिनो अम्ल बने हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अगला जो अपना एंजाइम है वो है काइमो या फिर कीमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नोजन है तो इसके भी साथ ये भी कोई इनएक्टिव फॉर्म ही है, ठीक है। तो इसको एक्टिव कौन करेगा भाई, देखिए काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करेगा ट्रिप्सिन, ठीक है, और इसको बदल देगा कीमोट्रिप्सिन में। अब ये क्या करेंगे, सेम काम प्रोटीन्स को किसमें, पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड बना बना के रख रहे हैं। यह एंजाइम जठरीय रेनिन की तरह दुग्ध प्रोटीन को भी पचाने की क्षमता रखता है। जैसे कि आमाशय में हमें रेनिन मिला था जो कि दूध को पचाने में मतलब काम कर रहा था, इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेगा, ये एंजाइम भी दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, मतलब कि दूध में जो प्रोटीन है उसको पचाने की क्षमता रखता है। अब देखिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अब ये एंजाइम क्या करेगा, जो हमने पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड बनाए हैं इनको, मान लो कोई डाइपेप्टाइड है तो उसमें क्या है, दो पेप्टाइड जुड़े हुए उनके बीच में लास्ट बॉन्ड बचा है, मतलब कि अब क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड के लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड को, मतलब कि जो बचा हुआ है उन पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ के और लास्ट मतलब सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स में चेंज कर देगा। इससे ज्यादा प्रोटीन को नहीं तोड़ा जा सकता है, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। एमिनो एसिड से ही तो मिलके प्रोटीन बनते हैं। तो भाई आगे देखिए, एमिनोपेप्टाइडेज ये भी सेम काम करता है, पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड्स को तोड़ के एमिनो एसिड्स में बदल देता है। आगे देखिए एमाइलेज, भाई एक तो होता है लारीय एमाइलेज, है ना, जो कि हमारी लार में पाया जाता है। वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, ये भी सेम काम करेगा, लेकिन ये कौन सा है, ग्रहणी में पाया जाने वाला एमाइलेज, मतलब कि एमाइलोप्सिन एंजाइम भी जिसको बोलते हैं। ये क्या करेगा, सेम काम, स्टार्च को तोड़ के क्या कर देगा, माल्टोज में चेंज कर देगा। अब भाई देखो लाइन से, जो अभी यहाँ पे है ना, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं किया है, ठीक है। ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। अब इनको हम क्या करेंगे, लास्ट मोनोसेकेराइड्स में चेंज करेंगे। ये क्या है, डाइसेकेराइड है, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, इन डाइसेकेराइड्स को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि मोनोसेकेराइड्स में चेंज करेंगे। देखो माल्टेज एंजाइम में वो क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में, मतलब ये बोल सकते हैं ग्लूकोज में चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि माल्टोज में होती दो शर्कराएं हैं, कौन कौन सी, ग्लूकोज, मतलब कि दो ग्लूकोज को मिलने से एक माल्टोज बनता है, ठीक है। सुक्रोज जो होता है, सुक्रेज, ये सुक्रोज है भाई जो सुक्रेज एंजाइम है वो क्या करेगा, सुक्रोज शर्करा है उसको तोड़ देगा,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। हम सभी को पता है कि सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, जिसको अपन टेबल शुगर भी बोलते हैं। अब अपना जो लास्ट है लैक्टेज, लैक्टेज ये क्या करेगा, लैक्टोज शर्करा को चेंज कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इन दोनों से ही मिलके बनती है लैक्टोज, ठीक है। तो ये हमने शुगर को भी सिंपलेस्ट कर लिया है, इधर हमने प्रोटीन को सिंपलेस्ट कर लिया था, इधर हमने शुगर को सिंपलेस्ट कर लिया है। अब देखिए लाइपेज एंजाइम है, यहाँ पे लाइपेज या स्टीएप्सिन, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा, वसाओं को पचा देगा। मतलब जो हमने पित्त रस मिला के वसा का पायसीकरण किया था, इमल्सीकरण किया था, उन पायसीकृत वसा को क्या कर देगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा, या फिर मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड्स में चेंज कर देगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज एंजाइम। ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को उसके एस्टर में बदल देगा, ठीक है। और अगला है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, जो क्या करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ना, राइबोन्यूक्लियोटाइड है या फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, मतलब इनको क्या करेगा, तोड़ के, इन न्यूक्लिक अम्लों को तोड़ के किस में बदल देगा, न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड से मिलके न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं, तो इनको तोड़ के ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। अब आगे हम देखेंगे कि अग्नाशय रस है उसका नियंत्रण कैसे हो रहा है, ठीक है। कौन उसको निकलने के लिए प्रोमोट कर रहा है, और कौन वो ज्यादा हो जाएगा तो उसको कम करने के लिए प्रोमोट करेगा। और इसके साथ साथ पित्तरस का, ये पित्तरस को निकलने के लिए कौन मतलब संदेश दे रहा है, कौन सा हार्मोन उसको रेगुलेट करता है, तो ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।